मुर्दाबाद। हथियारधारियों को रिहा करना होगा। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, 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 झारखंडी एकता जिंदाबाद, 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 झारखंडी एकता जिंदाबाद, 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 झारखंडी एकता जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम जानते हैं कि आज 1 घंटा पूर्व हमारे आंदोलनकारी नेता बड़े भाई देराम महतो को रांची से आने के क्रम में उनके समर्थकों को उनके गाड़ी सहित लालपुर थाना के द्वारा उठा लिया गया। न कि किसी प्रकार से कारण बताया गया कि क्या कारण है, किस चीज़ की जांच हो रही है। किसी भी कारण को बिना बताए हुए सीधा सीधे उन लोगों को उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया। मोबाइल जब्त करके उसको थाना ले जाया गया, लालपुर थाना से नामकुम थाना ले जाया गया। ऐसा झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो गुनाह करके लोग खुलेआम घूम रहे हैं और जो बेकसूर है, जो लोग आंदोलनकारी हैं, जो लोग आंदोलन कर अपने अधिकार को मांग रहे हैं, उनको जबरन परेशान किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड सरकार कहीं न कहीं अब दर्शा रही है कि झारखंड सरकार का यह दिवालियापन आ गया है। झारखंड सरकार अपना बुद्धि विवेक खो चुकी है और कहीं न कहीं जो लोग उनके विरोध कर रहे हैं या फिर जो लोग अपने हक अधिकार को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, उनको प्रशासनिक शक्ति के द्वारा दबाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि अब उनसे यह सरकार चलने वाली नहीं है। हम इतना जरूर कहेंगे कि जिस तरह से हमारे साथियों को, हमारे खतियानधारी साथियों को आपने उठाने का काम किया है, उनको सुरक्षा पूर्वक अगर यदि वो अपने घर तक नहीं पहुंचाया तो आने वाला समय में अगर किसी भी प्रकार से अगर एक बूंद अगर खून का भी अगर किसी का गिरता है और या फिर किसी का अगर यदि किसी प्रकार से नुकसान होता है आंदोलनकारी लोगों को, तो आने वाले समय में कोई भी खतियानधारी बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगा और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सारी जवाबदेही सरकार की होगी कि जिस तरह से आज खतियानधारियों को फंसाने का काम झारखंड सरकार कर रही है, चाहे प्रशासन के द्वारा हो चाहे और किसी के द्वारा हो। आज जो जिस तरह से फंसाने का काम कर रही है, कहीं न कहीं यह दर्शा रहा है कि सरकार किसी न किसी दबाव में आ गई है और आने वाले दिनों में अगर 1932 खतियान को अगर यदि झारखंड सरकार लागू नहीं करती है तो जिस तरह से आंदोलन आज शांतिपूर्वक चल रहा है, आने वाले समय में उग्र होगा और उसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम यही कहना चाहते हैं और रांची प्रशासन से भी आग्रह करना चाहते हैं कि जितने लोगों को आपने हिरासत में लिया था उनको सुरक्षापूर्वक घर आपको पहुंचाने की आपकी जिम्मेवारी है। अगर नहीं पहुंचता है तो सारी जवाबदेही रांची प्रशासन को और हेमंत सोरेन सरकार की होगी। यही का अपने बात को हाँ, और हमारे साथियों के साथ अगर जान माल की किसी भी तरह की क्षति होगी तो यह संवैधानिक तरीके से लड़ रहा है। हम लोग उग्र हो जाएंगे, फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं है। फिर देखा जाएगा जो होगा झारखंड सरकार से लड़ा जाएगा झारखंड सरकार।